जय हिंद सभी को। तो चलिए हम पार्ट आज 5 लेकर के आए हैं, टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट जीएस का। और ये बिहार पुलिस और बिहार दरोगा, जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं बिहार दरोगा और बिहार पुलिस और फिर एसएससी फिर रेलवे, जितने भी जीएस जो सब्जेक्ट में जीएस है, आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, क्योंकि ये वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए 16 महाजनपद और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हम शुरू कर रहे हैं। इसके पहले जो है उत्तर वैदिक काल और सिंधु सभ्यता का हो गया था। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए, उसके बाद आप लोग आंसर कमेंट में देते जाइए। ध्यान से देखिएगा। अशोक के अभिलेख को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा बी नंबर। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। देखिए एक चीज़ और गौर कीजिएगा, तो भारत के अभिलेखों का जनक, भारत के अभिलेखों का जनक किसको कहता है? भारत के अभिलेखों का जनक कहा जाता है अशोक को। किसको कहा जाता है? अशोक को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम जितने भी, ऐसा नहीं कि जो प्रैक्टिस टेस्ट सिर्फ आंसर लगवा रहे हैं, सभी के साथ डिस्कस और सॉल्यूशन देते जा रहे हैं। देखिए अशोक को यह प्रेरणा जो है, यह प्रेरणा हखमनी के राजा डेरियस से प्राप्त हुई। किससे प्राप्त हुई? डेरियस से प्राप्त हुई। और डेरियस कौन था? हखमनी के राजा थे। सर्वप्रथम इसकी खोज की अगर बात करें तो खोज इसकी कब हुआ था? तो इसकी खोज हुआ था, इसकी अगर खोज की बात करें तो 1750 में हुआ। कब हुआ? 1750 में। ये भी आप लोग याद कीजिएगा। और पूछेगा कि इसको खोज कौन किया था, जब ये पूछेगा तो इसमें मारिएगा पांडे टी थेनलर। कौन किया था? पांडे टी थे फेलर। इसको याद रखिएगा आप। तो यहाँ तक आप समझ गए, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे आंसर ये तो करवा चुके थे, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, याद करते जाइएगा दोस्तों। और ये सब क्वेश्चन वीवीआई है, ऐसा नहीं आपको कुछ अलग पढ़ा रहे हैं। आप कहीं भी सेट लगाइएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन संघ के अध्यक्ष कौन थे? जैन संघ के अध्यक्ष कौन थे, ये हमको पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का संघ किसे करता था? बी नंबर भद्रबाहु। ध्यान दीजिएगा। और सुदर्शमन, ये सी नंबर, ये क्या कह रहा उसको समझिए। ये देखिए महावीर स्वामी जी, क्या? महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी की मृत्यु के बाद में जैन संघ के मुखिया था। क्या था? महावीर स्वामी जी के मृत्यु के बाद, ध्यान दीजिएगा, मृत्यु के बाद जैन संघ के कौन था? मुखिया था। कौन था? मुखिया था। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसका कार्यकाल कहाँ से कहाँ था? तो 321 से 298, इसको भी याद कीजिएगा। और इसमें एक चीज़ हम आपको और अवगत करवा देते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इसका गुरु कौन था? तो इसका गुरु था चाणक्य। कौन था? चाणक्य को ही कहा जाता था कौटिल्य। क्या कहा जाता है? कौटिल्य कहा जाता था। और अर्थशास्त्र जो है इसमें आ जाता है। अर्थशास्त्र का पुस्तक अगर पूछ देगा तो वो राजनीतिक से है, इसको भी ध्यान रखिएगा। राजनीतिक से ये पुस्तक है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसका चंद्रगुप्त मौर्य शिक्षा प्राप्त कहाँ किया था? तो तक्षशिला में। इसको भी याद रखिएगा, तक्षशिला में प्राप्त किया था। ठीक है, और यहाँ समझ गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या कह रहा है उसको समझिए। 3 नंबर की बात करें तो अशोक का समकालीन सीरिया का ग्रीक राजा जिसका उसके अभिलेखों में से उल्लेख मिलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एंटीयोकस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एंटी। अब समझिए इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पे अशोक का समकालीन था। अशोक जो है ये एक बहुत, इसका महत्वपूर्ण अभिलेख, अशोक का महत्वपूर्ण अभिलेख है।
क्या महत्वपूर्ण अभिलेख है। अभिलेख की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण किसका है, अशोक का है। देखिए अशोक के समय में ही इसमें 13वां अभिलेख, देखिए अशोक की जो है 13वां अभिलेख, क्या है 13वां अभिलेख। 13वां अभिलेख जो है 5 ग्रीक राजाओं का अभिलेख है। कितना है, 5 ग्रीक राजाओं का क्या है, अभिलेख है। तो यहाँ तक समझ गए। और एंटियोकस ये जो है इसकी अगर बात करें तो इसका कहाँ है, सीरिया। ठीक है, यहाँ पर समझ गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था। कौन था, तो सिक्कों का परीक्षक। कौन था, सिक्कों का परीक्षक। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। इसमें एक चीज़ आपको अवगत हम करवाते हैं कि देखिए यहाँ सिक्कों का मुद्रा का परीक्षक, सिक्कों का 1 नंबर में इसमें देखिए इसमें 3 और 4 तरह से आप देख सकते हैं। एक था सिक्कों, ये हो गया सिक्कों का परीक्षक या मुद्रों का परीक्षक। दूसरा ये मुद्रा की जांच करता था। कौन क्या करता था, मुद्रा की जांच होता था। और वहीं बात करें एक टकसाला का अधिकारी, वहीं बात करें तो इसमें जो है टकसाला का अधिकारी कौन थे, टकसाला का अधिकारी लक्षणा हायस्ट। तो यहाँ पर समझ गए। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट देखिए बिंदुसार की राजाओं में आने वाली सीरिया का राजदूत कौन था। अब यहाँ पर देखिए सीरिया का राजदूत कौन था, तो सीरिया का राजदूत हम देख लेते हैं कि कौन था। तो इसका हो जाएगा, सीरिया का राजदूत होता है डायमेकस। कौन था इसका, डायमेकस। तो यहाँ समझ गए, सीरिया का राजा डायमेकस। इसमें देखिए सीरिया का राजा, एक था सीरिया का राजा एंटियोकस। कौन था, एंटियोकस था। और ये दूत डायमेकस का दूत था। ये दूत किसका था, डायमेकस। किसका था, डायमेकस। और यहाँ पे देखिए बिंदुसार ने इसे 3 मांग की थी। बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार ने इसे कितने मांग की थी, 3 मांग। इसको भी ध्यान रखिएगा, 3 मांग की थी। तो पहला हो जाएगा मीठा शराब, 1 नंबर में हो जाएगा मीठा शराब। और दूसरा नंबर में इसका हो जाएगा सूखे मेवे, यानी सूखा मेवा। इसको भी याद कर लीजिएगा। और तीसरा क्या है, कुल्की। क्या है, कुल्की ऐसे याद रखिएगा इसको, कुल्की जो दार्शनिक है। आप समझते हैं। हम आगे नेक्स्ट 6 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से मौर्य शासन अशोक को बौद्ध प्रमाणित करने का सबसे बड़ा अभिलेख साक्ष्य कौन सा है। तो बौद्ध प्राप्त करते के आंसर हो जाएगा भ्राभु अभिलेख। क्या हो जाएगा आंसर इसका, भ्राभु अभिलेख। अब यहाँ पर एक चीज़ और गौर किए होंगे तो पाए होंगे क्या कि देखिए ये भ्राभु अभिलेख जो है ये इम्पोर्टेंट अभिलेख है। इसको आप याद करिएगा, ये क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्या करा उसको समझते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पल्लू पर प्रकाश डाला गया था। तो किस पल्लू पर डाला गया था, तो देखिए राजनीतिक पर डाला गया था। इसमें देखिए कौटिल्य अर्थशास्त्र, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य की हमारा अगर बात करें, देखिए जितने भी दोस्तों इसमें जो है सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं आपको कहीं से भी हम पढ़ा दिए जा रहे हैं, हम वैसा सब कुछ लाते हैं, सेट करके लाते हैं। देखिए अर्थशास्त्र जो है, देखिए अर्थशास्त्र जो है विष्णुगुप्त शर्मा के अथी से अधीन है। क्या है, विष्णुगुप्त। उसके बाद इसका जो है मिलता जुलता किससे, चाणक्य। और चाणक्य को ही हम बता चुके थे कि कौटिल्य का आता है, समझे। और यह राज्य का जो है 7वां सिद्धांत है।
इसमें कौटिल्य जो है राज का 7वां सिद्धांत है। तो समझ गए इसको भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की ओर से सिक्के ढलवाने वाले अधिकारी की संज्ञा थी। सिक्के ढलवाने के अधिकारी थी कौन? लक्षणा अध्यक्ष। कौन था? लक्षणा अध्यक्ष था इसका। तो यहाँ तक भी आप समझ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है उसको समझिए। क्वेश्चन में बने रहिए और आपको अच्छे लगेगा तो लाइक एक बार ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हर एक यहाँ 15 सेट प्रत्येक दिन लगाया जाता है, तो आप लोग जुड़िए सभी और लगाइए। देखिए आगे पढ़ते हैं। प्रसिद्ध यूनान राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ये तो हलवा क्वेश्चन, आप इसे नहीं बताइएगा तो दिक्कत होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो मेगास्थनीज, देखिए सेल्यूकस निकेटर को आप लोग जानते हैं। सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध हुआ था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर पराजित हो गए थे। और पराजित होके प्रसन्न होके ये जो है अपनी बेटी के साथ, बेटी की शादी जिसका नाम था हेलेना, क्या नाम था? हेलेना, उसकी शादी कर दी थी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और बदले में दिया था 500 हाथी और क्षेत्र का प्रांत दे दिया था। तो 3 प्रांत इसमें दे दिया था। और इसी जो सेल्यूकस निकेटर का दूत कौन था? मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था। समझे? यहाँ पर समझ गए। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में सर्वप्रथम किस विद्वान ने यह मत प्रतिपादित किया था कि मौर्य जो है मौर्य का राजवंशीय चिन्ह था? यानी राजवंशीय चिन्ह कौन था? मोर था, ठीक है। यह किसने कहा था? तो इसका हो जाएगा ग्रुनवेडेल। इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं 11 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से किस विदेशी विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकस कहा था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसका देखिए जो विदेशी विद्वान जो है, तो इसका हो जाएगा क्या? अस्ट्रेगो ये भी कहा था, जस्टिन ये भी कहा था, दोनों कहा था। तो ये नहीं कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। अब हम लोग चलते हैं आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। देखिए निम्नलिखित में से सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? आपको ये तो क्वेश्चन आंसर लगाना ही लगाना है। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो आंसर ए हो जाएगा पुष्यगुप्त वैश्य। समझ गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट 1 नंबर है, देखिए यहाँ पे। तो ये वाला हम बता चुके थे, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे 19 नंबर आप लोग को लगाना है ये क्वेश्चन। भारत के किस प्रदेश पर अधिकार करने वाला पहला फारसी शासक थे? ये क्वेश्चन आपको लगाना है। और यहाँ तक आप समझ गए। और ये लिंक आप जो दिया गया है, ये जो चैनल आपको दिया गया है, तो इसके माध्यम से आपको जीएस प्लस मैथ प्लस रीजनिंग सभी प्रकार की प्रैक्टिस सेट और तैयारी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ किया जाता है। और ये एक एसएससी के लिए बेस्ट चैनल है। तो आप लोग सभी जुड़ जाइए और एक बार प्यार दीजिए। तो सबसे फिर मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।